दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शहीद सैनिक की जिसकी आत्मा करती है भारत की रक्षा। क्या एक आत्मा भारत की रक्षा कर सकती है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों? उसकी मृत्यु के बाद भी उसे तनख्वाह मिली, प्रमोशन मिला, छुट्टियां भी मिली और फिर रिटायरमेंट भी। इस सब के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। आप देख रहे हैं आर यू क्यूरियस की एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो। हम बात कर रहे हैं शहीद सैनिक हरभजन सिंह जी की। दरअसल भारतीय सेना के एक आम सैनिक थे बाबा हरभजन सिंह। 1968 में उनकी पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी और इंडिया चाइना बॉर्डर पर नाथुला में तैनाती के दौरान एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की गई पर कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ तक कि सेना ने हरभजन सिंह को भगोड़ा घोषित कर दिया था। फिर एक रात को बाबा हरभजन सिंह जी अपने एक साथी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि उनका पार्थिव शरीर कहाँ पड़ा है। फिर अगले दिन जब वहाँ जाकर देखा तो उनका पार्थिव शरीर वहीं पड़ा था। उसके बाद सेना ने उनको भगोड़ा समझने की भूल की, माफ़ी मांगी और उनका अंतिम संस्कार पूरे मान सम्मान से किया गया। इस घटना के कुछ दिन बाद वो फिर से अपने एक साथी के सपने में आए और कहा कि मैं ऑन ड्यूटी हूँ और अब मेरी आत्मा देश की रक्षा करेगी। पहले तो सभी ने इस बात पर इतना विश्वास नहीं किया जिस तरह थंबनेल को देखकर आपको भी नहीं हुआ होगा। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद सैनिकों को विश्वास हो गया। तो चलिए मैं उन घटनाओं में से कुछ घटनाएं आपको बताता हूँ। बाबा हरभजन सिंह जी सैनिकों के सपने में आकर पहले ही आने वाले खतरे के बारे में बता देते थे। सैनिकों को यह भी महसूस होता था कि बाबा जी उनके साथ हैं। एक बार चाइना से एक लेटर आया जिसमें लिखा था कि एक सैनिक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर उनकी तरफ घुसपैठ करता है और वो उनके सपनों में भी आता है। जब भारतीय सेना ने तहकीकात की तो पता चला कि कोई भी सैनिक बॉर्डर के उस पार जाता ही नहीं। फिर पता चला कि वो बाबा हरभजन सिंह की आत्मा है जो अभी भी इंडिया चाइना बॉर्डर पर तैनात है। यहाँ तक कि चाइना के सैनिक भी इस बात पर विश्वास करते हैं। इसके बाद सेना के जितने भी रूल्स थे वो सब बाबा हरभजन सिंह पर भी लागू होने लगे। उन्हें तनख्वाह भी मिलने लगी, छुट्टियाँ भी, यहाँ तक कि प्रमोशन भी। उनका एक मंदिर भी बनाया गया जिसमें उनका बेड, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ रखा गया। सैनिकों का कहना था कि सुबह बिस्तर पर सलबटें पड़ी मिलती थी और जूतों पर भी मिट्टी लगी मिलती थी। यहाँ तक कि बाबा हरभजन सिंह को आर्मी की मीटिंग में भी शामिल किया जाता था। उनके लिए कुर्सी भी खाली छोड़ी जाती थी। उनको 2006 में रिटायरमेंट भी दी गई। इसके बाद जब तक उनकी मां जीवित रही तब तक पेंशन भी दी गई। आज भी लोग भारी संख्या में उनके मंदिर में जाते हैं और मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी भी होती हैं। मंदिर की देखभाल का जिम्मा इंडियन आर्मी ने लिया हुआ है। इसी के साथ इस पवित्र आत्मा को शत-शत नमन करते हुए हम इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिए और हाँ, नीचे दिए गए लाल बटन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।